हेलो बच्चों. So now we are going to study about features of genetic material. है ना, जेनेटिक मटेरियल के क्या फीचर्स होने चाहिए वो हम सीखेंगे. So बच्चों, by experiment we proved that DNA is the genetic material, right? After the work of Hershey and Chase in the year 1952, किसी को भी डाउट नहीं रहा and everybody were convinced that yes, DNA is the genetic material. है ना, DNA, deoxyribonucleic acid, DNA is the genetic material. सब मान गए after the work of हर्शी एंड चेज. है ना. अब देखिए बच्चों, फिर ऐसी बातें आई कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ना. आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड एवोल्यूशन भी ये शो करता है कि यस, आरएनए इज द प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल. डीएनए से पहले एक्चुअली आरएनए आया, फिर क्यों डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना. तो देयर आर सर्टेन फीचर्स, कुछ फीचर्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के. इस वजह से बच्चों हमारा जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जो है वो है. आरएनए जेनेटिक मटेरियल है किसमें? वायरसेस में है, राइट. तो पर वो स्टेबल नहीं है. एक्चुअली आरएनए जो है वो स्टेबल नहीं है, इसके लिए आरएनए जो है वो इवॉल्व हुआ किसमें? डीएनए में, अलॉन्ग विथ सम काइंड ऑफ चेंजेस. तो क्या चेंजेस है वो सब मैं अभी आपको सिखाऊंगी जब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो लेट्स स्टार्ट. बाय एक्सपेरिमेंट्स we proved that DNA, that is deoxyribonucleic acid, is the genetic material, है ना. सो बाय एक्सपेरिमेंट्स हमने प्रूव कर दिया था दैट जो डीएनए है बेटा वो क्या है? डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, राइट. बट सम वायरस लाइक टोबैको मोजाइक वायरस ले सकते हैं ना एग्जाम्पल बच्चों. टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस. लिखूं, फुल फॉर्म लिखूं? टोबैको, ये टोबैको को इन्फेक्ट करता है, टोबैको मोजाइक वायरस. देन क्यूबी बैक्टीरियोफाज, है ना, क्यूबी बैक्टीरियोफाज. ये लोग ऐसे वायरस है बेटा जिनके पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. इनके पास क्या है बेटा? दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है, दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल इनके पास क्या है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. तो वाई डीएनए, फिर वाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया. तो देयर आर वेरियस रीजन जिसकी वजह से डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है ना, ना कि आरएनए या प्रोटीन. ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं. आपके सामने एग्जांपल्स लिख रखे हैं मैंने कि टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इनमें आरएनए जो है दैट टू सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना. सिंगल स्ट्रैंडेड होने के बावजूद इट इज द जेनेटिक मटेरियल. बट आरएनए से बेटर जो है वो डीएनए है, क्योंकि केमिकली स्ट्रक्चरली डीएनए हमारा बहुत स्टेबल है. केमिकली स्ट्रक्चरली डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है. अगर हम बात करें मेंडेलियन प्रिंसिपल की, तो जो डीएनए और आरएनए है तो उसके हम देखें तो आरएनए इज मोर नियर टू प्रोटीन फॉर्मेशन,
ठीक है, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। डीएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। डीएनए पहले आरएनए में चेंज होता है, फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है, राइट। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ अगर आपको पता हो तो क्या होता है, पहले डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, फिर आरएनए प्रोटीन बनाएगा। डायरेक्टली डीएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता, बट सिर्फ क्योंकि आरएनए स्टेबल नहीं है, आरएनए केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, इस वजह से आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए इवॉल्व, ड्यूरिंग एवोल्यूशन आरएनए इवॉल्व हुआ, उसका जैसे आरएनए में जो राइबोस शुगर है वो क्या है, राइबोस शुगर है ना, शुगर जो है वो राइबोस शुगर है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है तो वो स्टेबल हुआ। फिर आरएनए में जो आपका बेस पेयर है वो यूरेसिल है ना, यूरेसिल है, बट यहाँ पे यूरेसिल की जगह डीएनए में क्या है, थाइमिन है, तो यूरेसिल इज नॉट स्टेबल, जबकि थाइमिन जो है बहुत ही स्टेबल बेस है, बहुत ही स्टेबल नाइट्रोजिनस बेस है। इस वजह से जो आपका डीएनए है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। एंड जो फीचर है आपके जेनेटिक मटेरियल का वो ये भी है दैट जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रिमिटिव कौन है बेटा, तो प्रिमिटिव तो हमारा आरएनए है, आरएनए के बाद डीएनए आया, बट जो बेस्ट है हमारे लिए वो डीएनए है। ठीक है, चलो देखते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एक जेनेटिक मटेरियल का। एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन होना चाहिए, है ना, रेप्लिकेट करना चाहिए। केमिकली स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए। फिर प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एबल टू एक्सप्रेस itself in the form of मेंडेलियन कैरेक्टर, ये चारों जो है बेटा वो क्या है, आपके फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये चारों आपके क्या है, फीचर्स या आप बोलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। याद कर लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली। Genetic material should able to undergo slow mutation, बच्चों slow mutation होना चाहिए, fast नहीं, it should be able to undergo slow mutation। genetic material में slow mutation होना चाहिए। genetic material should be able to form its replica, replication आना चाहिए। and last point, मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना इन्हें आना चाहिए, एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। ये चारों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, एक एक को अपन एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक एक। स्टेबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले, है ना, केमिकल स्टेबिलिटी देखते हैं अपन। केमिकली स्टेबल कौन है? अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो तीनों पढ़ते हैं, डीएनए भी पढ़ेंगे अपन, आरएनए भी पढ़ेंगे और प्रोटीन को भी ले लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की रेस में प्रोटीन भी तो था, है ना। तो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो सबसे पहले प्रोटीन को हटाओ, प्रोटीन इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, प्रोटीन जो है बेटा बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इट वर्क्स एज कैटलिस्ट, है ना। प्रोटीन मॉडिफाई होके एंजाइम्स बनाते हैं, प्रोटीन्स मॉडिफाई होके एंजाइम्स बनाते हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो हटाओ, प्रोटीन को हटाओ। चलो बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। तो बेटा जो डीएनए है उसमें थाइमिन जो है आपका बेस पेयर, थाइमिन जो है वो स्टेबल है, जबकि आरएनए में यूरेसिल नामक एक पदार्थ जो है, यूरेसिल, तो यूरेसिल इज मोस्ट रिएक्टिव बेस, मोस्ट रिएक्टिव नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो क्या है वो, सेकेंड OH ग्रुप जो शुगर का है, तो यहाँ पे सेकेंड H ग्रुप है शुगर में, एंड यहाँ पे जो राइबोस शुगर में सेकेंड OH ग्रुप है, ये क्या करता है, मेक्स आरएनए लेबाइल। लेबाइल मतलब जो इजीली डिग्रेड हो सके,
है ना, इजिली टूट सके। तो जो सेकेंड OH ग्रुप है शुगर का, राइबोज शुगर का सेकेंड OH ग्रुप है, क्योंकि देखो डीएनए में शुगर इज डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज के सेकेंड पोजीशन पे H आता है, लेकिन जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर है, तो राइबोज शुगर के सेकेंड पे OH आता है, व्हिच इज वेरी रिएक्टिव एंड मेक्स योर आरएनए लेबाइल। लेबाइल मतलब जो इजिली टूट सके, यू नो, इजिली डिग्रेडेबल। तो इसके लिए भी आरएनए स्टेबल नहीं है। अगर मैं देखूं थर्ड पॉइंट, तो डीएनए कैन नेवर एक्ट एज कैटलिस्ट। डीएनए कैन नेवर एक्ट एज कैटलिस्ट, है ना, डीएनए कभी भी कैटलिस्ट से काम नहीं कर सकता। सम आरएनए लाइक राइबोजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट एंड जेनेटिक मटेरियल कैटलिस्ट का काम नहीं करना चाहिए। सो इस रेस में कौन जीता? डीएनए। सो डीएनए इज केमिकली स्टेबल। डीएनए इज केमिकली स्टेबल। क्लियर हो गया? डीएनए जो है बेटा वो केमिकली स्टेबल है। ये पॉइंट्स लिख लीजिए। डीएनए जो है बेटा हमारा केमिकल स्टेबल है, आरएनए तो पहले, आरएनए नहीं है, एंड प्रोटीन को तो हमने सबसे पहले हटाया बिकॉज प्रोटीन जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता ही है ना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी देखते हैं। स्ट्रक्चरली स्टेबल, तो वही वापस से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो जो डीएनए है बेटा हमारा वो डबल स्टैंडर्ड है ना। डीएनए जो है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड है तो स्टेबल है, ठीक है। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है हमें कि डीएनए जो है बेटा वो थर्मोस्टेबल है ना। तो ड्यू टू ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने हीट किल किया था ना एस्ट्रेन को, तब भी वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी तो दिया था कि समथिंग इज देयर, जो जब उन्होंने नहीं दिया था, फोर्थ केस था कि हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया था और आर स्ट्रेन लिया था। तो हीट किल्ड एस्ट्रेन जो है उसमें से किसी ने क्या किया, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था ना उस बेसिस पे। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है दैट डीएनए, ड्यू टू ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स, इट इज प्रूव दैट डीएनए इज थर्मोस्टेबल। डीएनए इज थर्मोस्टेबल, ठीक है। आरएनए बेटा का मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो भाई वो सिंगल स्टैंडर्ड है ना। इट इज सिंगल स्टैंडर्ड, तो उतना स्टेबल नहीं है। और भाई साहब प्रोटीन के तो क्या ही कहने। प्रोटीन तो थोड़ा पीएच और टेम्परेचर चेंज हो तभी डीनेचर हो जाता है ना। तो गेट डीनेचर when pH and temperature changes। तो प्रोटीन को तो हम इस में मान ही नहीं रहे। सो स्ट्रक्चरली भी कौन मेरा स्टेबल है? स्ट्रक्चरली भी कौन जीता? डीएनए, है ना। डीएनए जो है स्ट्रक्चरली स्टेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम म्यूटेशन वाला पॉइंट, है ना। तो अंडरगो स्लो म्यूटेशन, ऐसा होता है ना कि भाई जेनेटिक मटेरियल शुड अंडरगो स्लो म्यूटेशन। बेटा म्यूटेशंस आएंगे तो ही वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे तो ही एवोल्यूशन होगा, राइट। म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस की वजह से बेटा क्या होता है आपका? एवोल्यूशन होता है। तो जो आपका डीएनए है बेटा, जो डीएनए है वो क्या शो करता है? वो करता है स्लो म्यूटेशन। डीएनए स्लो म्यूटेशन शो करता है।
बट अब सोचो एक बार कि जैसे म्यूटेशन अगर हो रहा है ना, म्यूटेशन अगर बहुत फास्ट हुआ, वेरी फास्ट, तो क्या होगा? अगर म्यूटेशन बहुत फास्ट हो रहा है या फिर म्यूटेशन वेरी स्लो हो रहा है, दो केसेस हैं हमारे पास। या तो म्यूटेशन बहुत फास्ट हो सकता है या फिर म्यूटेशन जो है वो बहुत स्लो हो सकता है। तो बेटा दोनों कैटेगरी कैसी मिल रही है? दोनों कैटेगरी कैसी है, वेरी फास्ट और वेरी स्लो वाली? बताओ। वेरी फास्ट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशंस अगर वेरी फास्ट हो रहा है तो एरर्स आ सकते हैं, है ना, मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। जैसे आरएनए में होता है बेटा, आरएनए में म्यूटेशन जो है वो फास्ट होता है, ठीक है, तो फास्ट होता है, चेंजिंग म्यूटेशन नहीं काम का, और बहुत स्लो होगा तो बेटा नो वेरिएशंस, वेरिएशंस नहीं आएंगे, वेरिएशंस नहीं आएंगे तो नो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन नहीं होगा। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि स्लो म्यूटेशन हो, और स्लो म्यूटेशन किसमें होता है? डीएनए में होता है। रीजन क्या है स्लो म्यूटेशन होने का? क्योंकि हमने देखा कि डीएनए जो है वो केमिकली स्टेबल है, हमारा जो डीएनए है वो केमिकली स्टेबल है, और दूसरा क्या है, वो डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से क्या होता है, इसमें रिपेयर पॉसिबल है। रिपेयर पॉसिबल है तो मतलब कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटा अपने आरएनए का, तो आरएनए में एक तो यूरेसिल बहुत रिएक्टिव है ना, और इसमें फास्ट म्यूटेशन होता है एक्चुअली आरएनए में। तभी तो जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस से डील क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज वो म्यूटेट बहुत फास्ट हो रहा है ना, इसके लिए। सो यूरेसिल जो है वो बहुत रिएक्टिव बेस है जो आपके आरएनए में प्रेजेंट है। फिर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आरएनए जो है हमारा वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए हमारा जो है बेटा वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से बेटा इसमें रिपेयर पॉसिबल नहीं है, रिपेयर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर कोई गलत बेस आ गया, अगर कोई गलत बेस आ गया तो एरर्स आ जाएंगे ना, जो प्रोटीन बनना था वो नहीं बनेगा। सो बेसिकली आरएनए जो है उसमें यूरेसिल की वजह से, और आरएनए में म्यूटेशन फास्ट होता है, इसकी वजह से आरएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सो दिस आल्सो प्रूव्स दैट आरएनए वायरस म्यूटेट फास्ट, आरएनए वायरस म्यूटेट फास्ट, इसलिए उनमें ज्यादा म्यूटेशंस आते हैं। सो अगर हम देखें कि अंडरगो स्लो म्यूटेशन, उसमें भी कौन जीता? उसमें भी हमारा डीएनए जीता, बिकॉज डीएनए अंडरगोज स्लो म्यूटेशन। डीएनए क्या करता है? डीएनए अंडरगोज स्लो म्यूटेशन। फाइन, डीएनए अंडरगोज स्लो म्यूटेशन। फिर हम इसके बाद करेंगे रेप्लिकेशन वाला पॉइंट, लिख लीजिए। ये केमिकली कौन स्टेबल है? डीएनए। स्ट्रक्चरली कौन स्टेबल है? डीएनए। स्लो म्यूटेशन किसमें होता है? डीएनए में, है ना। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन का। थर्ड पॉइंट, कैन फॉर्म रेप्लिका, कैन फॉर्म रेप्लिका। अब रेप्लिकेशन की बात करूं बेटा तो एक्चुअली डीएनए और आरएनए दोनों में रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, और दोनों ही क्या है, लाइक बोथ आर न्यूक्लियोटाइड चेन, है ना, ठीक है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड चेन है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से रेप्लिकेशन हो जाता है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं बेटा तो प्रोटीन अपनी कॉपीज नहीं बनाता, है ना। प्रोटीन कैन नॉट मेक कॉपीज। तो आप सोचिए जो लोग पहले
प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मान रहे थे कितने गलत थे, है ना। प्रोटीन तो कहीं से भी जेनेटिक मटेरियल रेस में है ही नहीं। अच्छा, थर्ड वाले से मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है ना। इस केस से तो ऐसा लगता है ना कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल आपका हो सकता है, इस केस से तो ऐसा ही लगता है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वो मेंडेलियन प्रिंसिपल वाला है ना, एक्सप्रेस इन मेंडेलियन पैटर्न। मेंडेलियन पैटर्न, तो मेंडल जी क्या बोलते हैं, समझो ये आपका डीएनए है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, और डीएनए में ये एक जीन है, दिस इज वन जीन। ये जीन क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, और ये आरएनए क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा, और ये जो प्रोटीन है वो एक ट्रेट या कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। वो एक ट्रेट या कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट है या नहीं। तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आरएनए इज डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग या एक्सप्रेस, आरएनए इज डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग प्रोटीन, ठीक है। जो आरएनए है वो डायरेक्टली कर रहा है, तो इस केस में आरएनए इज बेटर, इस केस में मुझे क्या लग रहा है, आरएनए इज बेटर टू मेक प्रोटीन। इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है ना, दिस इज योर डीएनए, दिस इज योर डीएनए। तो डीएनए में हमें पता है डीएनए में जीन्स होते हैं, है ना। अब ये जो जीन है वो क्या कर रहा है, जीन आरएनए बना रहा है बाय ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बन रहा है बाय ट्रांसलेशन, है ना। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है बाय ट्रांसलेशन, एंड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरएनए ज्यादा करीब है प्रोटीन के कंपेयर टू डीएनए। तो क्यों आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसकी बातें हमने ऑलरेडी ऊपर देख ली थी कि जो आरएनए है वो केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, आरएनए जो है उसमें फास्ट म्यूटेशन होता है ना। सो ये बात तो है कि आरएनए इज द प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल, ये तो आपको एवोल्यूशन में भी आप पढ़ेंगे कि आरएनए इज द, लिख लेना ये सब कोई, आरएनए इज द प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल, but it is chemically and structurally not stable, ठीक है। सो हम देखो बेटा, जो आपका डीएनए है ना, उसमें कुछ एरर आया ना तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, रिपेयरिंग पॉसिबल है ना। देखो यहाँ पे था ना कि हाँ रिपेयरिंग पॉसिबल, रिपेयरिंग कैसे, समझो ये आपकी बेसिस है, यहाँ पे आपका टी है, यहाँ पे टी है, और टी के साथ ए को बॉन्ड बनाना था, डबल बॉन्ड, बट अब ए की जगह, यहाँ पे ए की जगह समझो जी आ गया, है ना। तो फिर जब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगी तब ये डिटेक्ट हो जाएगा, और जी की जगह वापस कौन आ जाएगा, जी की जगह वापस आपको यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जी की जगह वापस आपको यहाँ पे ए मिल जाएगा, ठीक है। तो रिपेयर पॉसिबल है, और जबकि वो चीज यहाँ पे आपका आरएनए में पॉसिबल नहीं है ना, आरएनए में पॉसिबल नहीं है। रिपेयरिंग इन आरएनए इज नॉट पॉसिबल, रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जो आरएनए था वो इवॉल्व हुआ किसमें, डीएनए में, है ना। तो जब ये इवॉल्व हुआ तो क्या चेंजेस आए, ये जब इवॉल्व हुआ तो चेंज क्या आए, चेंजेस क्या आए, जब डीएनए में आरएनए इवॉल्व हुआ तो एक तो यूरेसिल वाज
replaced by thymine. Uracil was replaced by thymine. दूसरा, ribose sugar became deoxyribose. और सिंगल स्ट्रैंडेड वाली चीज, सिंगल स्ट्रैंडेड वाली चीज क्या हो गई? डबल स्ट्रैंडेड बन गई, है ना। सिंगल स्ट्रैंडेड वाली चीज क्या होगी बेटा? डबल स्ट्रैंडेड बन गई। सो हम बोलते हैं कि यस, RNA is a primitive genetic material, but DNA is the stable genetic material. DNA is the stable genetic material. So features clear हो गए आपको genetic material के, एक एक point मैंने आपको अच्छे से explain कर दिया है ना. So there is no need to ratify the things, right? You can easily write it down and आप easily MCQs सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो फीचर्स एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको जेनेटिक मटेरियल के, एंड वो चारों फीचर्स में जो खरा उतरता है दैट इज आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA. सो DNA इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. जो आपका DNA है बेटा वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली एकदम स्टेबल है. योर DNA इज chemically structurally stable structure. DNA undergo slow mutation. DNA undergo slow mutation. उसमें रिपेयरिंग पॉसिबल है ना. DNA रिपेयरिंग पॉसिबल है. RNA में रिपेयरिंग नहीं होती बच्चों. RNA में रिपेयरिंग नहीं होती. RNA के लिए कोई रिपेयरिंग वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल है ही नहीं. RNA में रिपेयरिंग नहीं होती. DNA में ही रिपेयरिंग पॉसिबल है एंड DNA कैन अंडरगो स्लो म्यूटेशन. ओके. जेनेटिक मटेरियल शुड एबल टू फॉर्म इट्स रेप्लिका एंड वी नो दैट DNA में रेप्लिकेशन होता है. कैसा होता है? इट इज सेमी कंजर्वेटिव. ठीक है. DNA में जो रेप्लिकेशन होता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. आगे बताऊंगी मैं आपको, सिखाऊंगी वो. एंड it should, genetic material should be able to express itself in Mendelian principles, Mendelian laws को follow करते हुए. तो yes, DNA ऐसा करता है. Okay, so we are done with features of genetic material. Thank you.